इस सर्दी अगर आपने ये अलसी और मेथी के लड्डू बना के खा लिए ना, तो डॉक्टर भी आपसे पूछेंगे कि भाई अगली बार कब मिलोगे। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ अलसी और मेथी के स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी ये लड्डू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट से ये स्वादिष्ट लड्डू बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 500 ग्राम अलसी डाला है और आँच को मैंने मीडियम कर दिया है। तो यहाँ पर हमें मीडियम आंच पे ही अलसी को कम से कम 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। जब अलसी अच्छे से भुन जाए तो उसमें से जो कड़वाहट है वो चली जाती है, इस बात का ध्यान रखें। अगर अलसी कच्ची रह जाएगी तो बहुत ही कड़वा लड्डू बनकर तैयार होगा। तो अलसी को चटकने तक अच्छे से भून लें। आप चटकने की आवाज़ से समझ सकते हैं कि अलसी बहुत ही अच्छे से भुन चुकी है। अब इसे एक अलग बर्तन में हम निकाल देंगे और अलसी को बहुत ही अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अलसी को मैंने भूनकर एक अलग बर्तन में पलट दिया है ताकि वो ठंडा हो जाए। उसी कढ़ाई में मैं इस्तेमाल करूंगी 1 कटोरी तक सफ़ेद तिल और 1 चम्मच तक मेथी दाना। इन दोनों को भी हम लगभग 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पे भून लेंगे। दोस्तों, इस लड्डू में तिल और मेथी दाना बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप सुबह सुबह एक लड्डू खा लेना तो पूरा दिन आपका एनर्जी से भरा रहेगा। काफ़ी ताकत महसूस होगी आपको इस लड्डू को खाने को। और ये लड्डू दूध के साथ आपको डेली एक रोज़ खाना है। लगभग 3 से 4 मिनट जब हो जाएं तो आप देख सकते हैं तिल का जो कलर है ना वो चेंज होने लगा है। तो तिल और मेथी दाना बहुत अच्छे से भुन गया है। मेथी में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पर हम इन दोनों को भी एक अलग बर्तन में पलट देंगे ठंडा करने के लिए। जब तक सभी चीज़ें ठंडी हो रही हैं हम थोड़े से ड्राई फ्रूट को भी भून लेते हैं। तो 1 बड़े चम्मच घी का इस्तेमाल करते हुए मैं इसमें डाल दूँगी 1 कटोरी बादाम, 1 कटोरी तक अखरोट और आधी कटोरी तक पिस्ता दाना। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी को हम हल्का ब्राउन होने तक अच्छे से घी में भून लेंगे। जब सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से भून जाए, इन सभी को हम एक अलग बर्तन में निकाल कर अच्छे से ठंडा कर लेंगे। जब सभी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो जाएं तो एक जार का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम सफ़ेद तिल और मेथी को बारीक पीस लेंगे। फिर सेम जार में हम अलसी को भी पीस लेंगे। तो अलसी को भी हमें बारीक ही पीस लेना है या फिर आप दरदरा भी पीस सकते हैं, पर सभी चीज़ें ठंडी करके पीसें। जब सारी चीज़ें अच्छे से पीस जाए उसे हम एक अलग बर्तन में पलट लेंगे। बर्तन हमें थोड़ा सा बड़ा ले लेना है। उसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट भून के रखे थे उन्हें भी हम दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट को थोड़ा दरदरा ही रखें ताकि खाते समय हमें ड्राई फ्रूट का अच्छा स्वाद मिले। अब बारी है इसमें मिठास डालने की। तो यहाँ पर मैंने सेम कढ़ाई का इस्तेमाल किया है जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट भुना था। उसमें मैं 2 कलछुल घी और डाल दूँगी। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। यहाँ पर मैंने इस लड्डू में 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है। ठंड में हल्दी पाउडर भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। साथ ही मिठास के लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम गुड़ डाला है। आप चाहें तो कम मीठा करना हो तो 250 ग्राम गुड़ डालें, ज़्यादा मीठा करना हो तो 350 ग्राम गुड़ डालें। यहाँ पर मैंने अलसी में 500 ग्राम अलसी में 300 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल किया है। गुड़ को हमें बिल्कुल भी पकाना नहीं है, 1 तार 2 तार नहीं करना है, सिर्फ गलने तक इसे हमें लगातार चलाते हुए पका लेना है। यहाँ पर गुड़ अच्छे से गल गया है, आप देख सकते हैं गुड़ का कलर भी चेंज हो गया है। ये हल्दी का कमाल है। तो आप लड्डू में हल्दी का इस्तेमाल भी ज़रूर करें, बहुत ही फ़ायदेमंद है ये लड्डू। तो इसके बाद हम गैस को कर देंगे बंद। गैस को बंद करने के बाद हल्दी वाला गुड़ जो हमने बनाया था उसे हम इस बड़े बर्तन में पलट देंगे जिसमें हमने सभी चीज़ों को पहले से ही पीस के रखा है। ध्यान रखिए गुड़ काफ़ी गर्म है तो पलटे की मदद से इसे अच्छे से चला चला के ठंडा कर लें। और बहुत ही ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है वरना लड्डू जो है ना वो अच्छे से बंध नहीं पाएगा। तो गुड़ को जब अच्छे से मिक्स कर ले उसके बाद फटाफट से हम इसे हाथों से भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि गुठलियाँ ना पड़े, गुड़ कहीं मतलब इकट्ठा ना हो जाए, फिर कहीं पर कड़वा कहीं पे मीठा, ऐसा लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। पलटे से चलाने के बाद हाथों से मिक्स करें। उसके बाद इसे हम गोल गोल लड्डू का शेप देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर गुड़ों से भरपूर अलसी और मेथी के लड्डू हमारे बनकर तैयार है। आशा करती हूँ ये लड्डू की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये छोटी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।